एपिसोड 38। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे शहर के ऊपर फैल रही थी। उसकी हल्की सुनहरी चमक ने आयुष और प्रिया के कमरे में घुसते ही हर कोने को जीवंत बना दिया। रात की सन्नाटा अब दिन की हल्की हलचल में बदल रही थी, लेकिन उनके दिलों में अभी भी वो रात की गहराई और गंभीरता मौजूद थी। दोनों अभी भी उस पल की गूंज महसूस कर रहे थे, जब उन्होंने अपने दिलों की सबसे गहरी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखा। आयुष खिड़की के पास खड़ा था, बाहर की हल्की हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए। उसके मन में कई विचार दौड़ रहे थे। प्रिया की आंखों में उसने जो प्यार और विश्वास देखा था, उसने उसके भीतर एक नई ऊर्जा और जिम्मेदारी पैदा कर दी थी। वो जानता था कि अब केवल शब्दों से प्यार नहीं, बल्कि अपने हर कदम, हर निर्णय और हर एहसास में उसे साबित करना होगा। प्रिया, जो अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही थी, अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और गहरी सांस ली। उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की बेचैनी भी थी। ये बेचैनी केवल भविष्य के बारे में नहीं थी, बल्कि उन चुनौतियों के बारे में थी जो अब उनके रास्ते में आने वाली थी। आयुष, प्रिया ने धीरे से आवाज निकाली। उसकी आवाज में हल्का सा डर और उम्मीद दोनों मिश्रित थे। आयुष ने तुरंत उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास किया। हाँ प्रिया, उसने पूछा। उसकी आवाज में वही गर्मजोशी और सच्चाई थी जो हमेशा उसके शब्दों में झलकती थी। तुम, क्या वाकई हमें अब हर चीज साथ मिलकर करनी चाहिए? प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। वो जानती थी कि ये केवल सवाल नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से निकली भावनाओं का प्रतिबिंब था। आयुष ने उसके हाथ को अपनी हथेली में लिया और धीरे से कहा, हाँ, अब हम साथ हैं, और जो भी मुश्किलें आएंगी हम उन्हें एक दूसरे के सहारे पार करेंगे। मैं वादा करता हूँ प्रिया, कोई दूरी नहीं, कोई डर नहीं। प्रिया की आंखों में चमक लौट आई। उसने महसूस किया कि आयुष केवल शब्दों का आदमी नहीं था, वो अपने वादों के पीछे अपने पूरे दिल और आत्मा को रखता था। इस भरोसे ने प्रिया को अंदर से मजबूत किया। उस दिन का समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। आयुष ने प्रिया को बाहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। चलो थोड़ी हवा बदलते हैं, ये सुबह हमें नई शुरुआत का एहसास कराएगी। प्रिया ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोनों बाहर निकले। बाहर का मौसम हल्का ठंडा और तरोताज़ा था। हवा में थोड़ी नमी थी, जो उनकी त्वचा को छूते ही एक ताजगी का एहसास दे रही थी। रास्ते में खड़ी छोटी छोटी पेड़ पौधों की हरियाली और फूलों की खुशबू ने उनके मन को और भी सुकून दिया। देखो प्रिया, आयुष ने धीरे से कहा, हर चीज़ अपने आप में सुंदर है। जैसे ये सुबह, वैसे ही हमारा भविष्य भी। सिर्फ हमें उसे अपनाना है। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन सुंदरता और चुनौतियां दोनों साथ आती हैं। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए, वही हमें हर चीज से पार ले जाएगा। वे दोनों उस पार्क में खड़े थे जहां बच्चे खेल रहे थे और लोग अपनी सुबह की सैर कर रहे थे। ये दृश्य उनके दिलों में एक हल्की खुशी और संतोष भर रहा था। आयुष ने प्रिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। तुम जानते हो प्रिया, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसे हम दोनों इतने लंबे समय तक अलग रह सकते थे, जबकि हमारी जड़ें तो हमेशा से एक दूसरे में थीं। प्रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि हमें खुद को पहचानने और समझने की ज़रूरत थी। अब हम एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। ये समय हमें सिर्फ मजबूत बनाता है। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और उसकी बातें दिल में बिठा ली। वो जानता था कि हर शब्द प्रिया के लिए केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि उसकी आत्मविश्वास और प्यार का प्रतीक था। रास्ते में चलते चलते वे एक छोटे तालाब के पास पहुंचे। पानी की सतह पर सूरज की किरणें जैसे रेशमी चादर बिछा रही थी। आयुष ने प्रिया को खड़ा किया और कहा, चलो एक बार इस पल को यादगार बनाते हैं, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। प्रिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। दोनों तालाब के किनारे खड़े हो गए, हाथों में हाथ डाले। आयुष ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया और एक लंबा आलिंगन किया। इस आलिंगन में न केवल प्यार था, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और आने वाले हर दिन के लिए प्रतिबद्धता भी शामिल थी। तालाब की सतह पर उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और हाथों में हाथ। ये दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं था। आयुष ने धीरे से प्रिया के कान में कहा, हम अब अपने डर, अपनी गलतफहमियों और अपनी दूरी को पीछे छोड़ चुके हैं। अब केवल हम हैं और हमारा भविष्य। प्रिया ने सिर हिलाया और कहा, और मैं जानती हूँ, हर चुनौती चाहे जैसी भी हो,
हम उसे पार कर लेंगे, हम दोनों साथ हैं, यही हमारी ताकत है। वो पल अनंत सा लग रहा था, जैसे समय ने अपने कदम थाम लिए हों। दोनों बस एक दूसरे के करीब खड़े रहे, दिलों की धड़कनों को महसूस करते हुए। आयुष ने प्रिया के हाथ में हल्की सी अंगुली पकड़कर कहा, चलो अब हम घर लौटते हैं। हमारी नई शुरुआत, हमारे नए अध्याय की दिशा में कदम बढ़ाने का समय है। प्रिया ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, और अब हम इसे पूरी तरह जिएंगे, बिना किसी डर और बिना किसी संशय के, सिर्फ प्यार और विश्वास। वापस लौटते समय दोनों ने देखा कि शहर अब पूरी तरह जाग चुका था। हल्की धूप ने हर चीज को चमकदार बना दिया था, लेकिन उनके लिए सबसे खास चमक तो उनके दिलों में थी, एक नए भरोसे और नए सफर की शुरुआत। आयुष और प्रिया ने सुबह की ताजगी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। शहर की हल्की हलचल, सड़क पर बच्चों की हंसी, दुकानों की हल्की सी आवाजें, सब कुछ उनकी नई शुरुआत के लिए एक सजीव पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। आयुष के मन में एक अद्भुत संतोष और उम्मीद थी। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं ने उनके रिश्ते की जड़ें मजबूत कर दी थीं, और अब वो अपने हर कदम में प्रिया के साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही प्रिया ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आयुष, कभी कभी लगता है कि हर दिन एक नई कहानी की तरह है, और आज की सुबह तो जैसे किसी किताब का सबसे सुंदर अध्याय हो। आयुष ने उसकी ओर देखा और कहा, सच कहा, लेकिन हमारी कहानी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। हर चुनौती ने हमें और करीब ला दिया है, और ये सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत है। प्रिया ने अपने हाथों से हल्की सी चाय तैयार की। उनकी बातचीत में अब वो सहजता और विश्वास था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। दोनों चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और बस इस पल का आनंद लेते रहे। लेकिन अचानक आयुष की आंखों में एक हल्की गंभीरता आई। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे लगता है कि अब हमें अपने भविष्य के बारे में ठोस योजना बनानी चाहिए। केवल प्यार से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। प्रिया ने उसकी गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, अब जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी ताकत है, हम केवल एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। ये समय हमें अपने फैसलों में साहस और समझदारी दोनों देगा। दिन बढ़ता गया और उन्होंने घर के काम निपटाए। प्रिया ने रसोई में हल्का फुल्का नाश्ता बनाया और आयुष ने उसकी मदद की। इन छोटे छोटे पलों में भी दोनों ने अपने रिश्ते की मिठास को महसूस किया। आयुष ने कहा, देखो प्रिया, सबसे बड़ी खुशी शायद यही है, साधारण चीज़ों में साथ होना बिना किसी दबाव के। ये हमें याद दिलाता है कि प्यार सिर्फ बड़े इशारों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे पलों में भी दिखता है। प्रिया ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, और यही बात इसे खास बनाती है। हर छोटा सा पल हमारे लिए एक नई याद बनाता है, हमें बस इसे जीना है। दोपहर के समय आयुष ने प्रिया से कहा, चलो थोड़ी दूर चलते हैं, बाहर की हवा और नई जगहें हमें सोचने का समय देंगी। ये हमारी नई योजना और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों अपने शहर के बाहरी हिस्से की ओर निकल पड़े। रास्ते में आयुष ने प्रिया को बताया कि वो कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने वाला था, जिनके साथ उनकी आने वाली योजनाओं के लिए बातचीत करनी थी। प्रिया ने उत्सुकता और हल्की चिंता के मिश्रित भाव के साथ पूछा, क्या ये बैठक बहुत लंबी और कठिन होगी? आयुष ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। ये केवल काम की बैठक नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं तुम्हारे साथ रहकर हर चीज को आसान बनाना चाहता हूं। प्रिया ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। ठीक है आयुष, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हमें हर चुनौती मिलकर पार करनी है ना? आयुष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल, हर परिस्थिति में हम एक दूसरे के साथ हैं। ये केवल प्यार की बात नहीं बल्कि विश्वास और साझेदारी की भी बात है। वे बैठक स्थल पर पहुंचे। आयुष के सहयोगियों और संभावित साझेदारों का स्वागत हुआ। शुरुआत में माहौल थोड़ा औपचारिक और तनावपूर्ण था, लेकिन प्रिया की मौजूदगी ने आयुष के अंदर आत्मविश्वास भर दिया। उसने देखा कि प्रिया सिर्फ उसके प्यार की साथी नहीं बल्कि उसकी ताकत भी है। बैठक के दौरान कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। आयुष ने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखा, प्रिया ने भी हल्के फुल्के सवाल पूछकर माहौल को संतुलित किया। सभी ने की सहभागिता ने सभी को प्रभावित किया। प्रिया ने महसूस किया कि आयुष का ज्ञान, उसके विचार और उसकी सहजता मिलकर उन्हें किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। बैठक के बाद आयुष और प्रिया बाहर आए। आयुष ने कहा, देखा, हमने मिलकर सब कुछ संभाल लिया,
और ये केवल शुरुआत है। आगे और भी बड़े कदम आने वाले हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं। प्रिया ने उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, सच में आयुष, अब मुझे ये लगता है कि हमारी जोड़ी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि ताकत और समझदारी की भी है। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। सांझ के समय वे घर लौट आए। सूरज की लालिमा धीरे धीरे शाम की ठंडी हवा में बदल रही थी। उन्होंने अपने दिन भर की गतिविधियों के बारे में बातें की, लेकिन उनकी बातचीत में अब एक नई गहराई और समझदारी थी। रात को जब वे बालकनी में खड़े थे, आयुष ने प्रिया से कहा, प्रिया, ये दिन हमारी नई शुरुआत का प्रतीक है। हमने आज केवल काम नहीं किया, बल्कि ये समझा कि हम साथ मिलकर हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ये समय हमारे लिए बहुत खास है। प्रिया ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, हाँ आयुष, अब मैं समझती हूँ कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि हर कठिनाई में साथ देने और समझने का भी नाम है, और आज हमने इसे महसूस किया। सवेरे की पहली किरणें जैसे किसी नए अध्याय का संकेत दे रही थीं। आयुष और प्रिया ने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम रखा। पिछली रात की बातचीत, घर की छोटी छोटी तैयारियां और शहर में बिताया गया समय, सभी कुछ उनके मन में हल्की सी ताजगी और उत्साह भर रहा था। आयुष ने देखा कि प्रिया का चेहरा हल्की सी मुस्कान के साथ चमक रहा था। उसने उसके बालों में हल्की सी हवा बहती देखी और मन में एक अजीब सा संतोष अनुभव किया। आज का दिन खास लगेगा, आयुष ने धीमे स्वर में कहा। प्रिया ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन हमारे लिए खास होता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए भी सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आयुष ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल, अब हमें केवल प्यार और भावना पर निर्भर नहीं रहना है। हमें अपने फैसलों, अपनी योजनाओं और अपने लक्ष्यों पर भी काम करना होगा, और मुझे विश्वास है कि हम मिलकर हर चुनौती पार कर सकते हैं। दिन की शुरुआत उन्होंने हल्के फुल्के कामों से की। प्रिया ने रसोई में कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाए, जबकि आयुष ने उनके साथ खाने पीने की तैयारी में मदद की। इस बीच दोनों की बातचीत में हल्की सी हंसी और मजाक भी शामिल था, जो उनके रिश्ते की मधुरता को और बढ़ा रहा था। देखो आयुष, अब मैं समझ रही हूँ कि छोटे छोटे पलों में भी खुशी मिलती है। हम बड़े निर्णय लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इसी तरह के साधारण क्षण हमें जीने की ताकत देते हैं, प्रिया ने कहा। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सही कहा, यही हमारी असली ताकत है, साथ होना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, और यही हमें हर मुश्किल के लिए तैयार करता है। दोपहर के समय आयुष ने प्रिया से कहा, आज मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाना चाहता हूँ। ये केवल घूमने का मौका नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी खोलने वाला है। एक जगह जहाँ हम भविष्य की योजनाओं के बारे में बेहतर समझ बना सकते हैं। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये कोई खास जगह है? आयुष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये एक जगह है जो हमें सोचने, सपने देखने और अपनी योजनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वे दोनों शहर के बाहरी हिस्से की ओर निकले। रास्ते में आयुष ने प्रिया को बताया कि वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला है, और इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रिया ने उसकी गंभीरता को समझते हुए कहा, तो ये केवल काम नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की दिशा भी तय करने वाला है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, और मुझे खुशी है कि तुम मेरी सोच को समझ रही हो। अब हम मिलकर हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। वे एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचे। चारों ओर हरियाली, पानी की हल्की लहरें और पक्षियों की मधुर आवाज़ें थीं। ये जगह शांत, सुंदर और किसी सपने जैसी महसूस हो रही थी। आयुष ने कहा, ये जगह मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे विचार साफ और मेरी योजनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। प्रिया ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो चलो आज मैं भी इस जगह से प्रेरणा लूं और अपने मन को शांत करूं। आयुष, ये सही समय है कि हम अपने भविष्य के लिए एक योजना बनाएं। आयुष ने उसकी ओर देखकर कहा, बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि इस योजना में हम दोनों की राय शामिल हो। कोई फैसला अकेले नहीं बल्कि मिलकर लेना होगा। वे दोनों झील के किनारे बैठ गए और अपनी अपनी योजनाओं, विचारों और उम्मीदों पर चर्चा करने लगे। आयुष ने बताया कि वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश करना चाहता है, जिनमें समय और मेहनत दोनों की ज़रूरत होगी। प्रिया ने अपनी राय दी कि किस तरह से उनकी कोशिशें दोनों के भविष्य को सुरक्षित और सफल बना सकती हैं। घंटों तक बातचीत और योजनाओं के बाद आयुष ने प्रिया को देखा और कहा, प्रिया, आज हमने केवल भविष्य के बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमने अपने रिश्ते की मजबूती को भी और बढ़ाया। अब मुझे विश्वास है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच में आयुष, अब मुझे लगता है कि हम सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि समझदारी और निर्णय में भी साथ हैं।
यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शाम के समय दोनों घर लौट आए। रास्ते में सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। इस दृश्य ने उनके मन में एक अद्भुत शांति और संतोष भर दिया। आयुष ने कहा, देखो प्रिया, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। आज का दिन सिर्फ सामान्य दिन नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते और भविष्य की दिशा का भी संकेत था। प्रिया ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, और अब मुझे विश्वास है कि हम मिलकर हर परिस्थिति में सफलता और खुशी पा सकते हैं। ये केवल प्यार की बात नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग की भी है। रात को जब वे बालकनी में खड़े थे और चांद की हल्की रोशनी में झील की चमक को देख रहे थे, आयुष ने कहा, प्रिया, हर दिन हमारे लिए नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम उनके लिए तैयार हैं। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिया ने धीरे से कहा, सच में आयुष, अब मुझे लगता है कि कोई भी चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी असली ताकत है। सवेरे की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून और उत्साह था। आयुष और प्रिया ने घर से निकलते हुए तय किया कि आज वे शहर के उस हिस्से में जाएंगे जहां वे कभी नहीं गए थे। दोनों का मन कुछ नया देखने और अनुभव करने के लिए बेचैन था। आयुष ने प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो तुम प्रिया? आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ के लिए भी खास होगा। प्रिया ने उत्सुकता भरी आंखों से उसकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ आयुष, चलो देखते हैं कि इस नए दिन में हमारे लिए क्या क्या है। रास्ते में आयुष ने प्रिया को बताया कि उसने शहर के नए उद्यम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में सुना है, जहां जाकर वे दोनों न केवल नई चीजें सीख सकते हैं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रिया ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हो आयुष, ये बात तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारे साथ ये सब और भी खास हो जाता है। तुम्हारी राय और सोच मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वे दोनों शहर के उस हिस्से पहुंचे जहां एक बड़ा कला और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ न केवल कला के अद्भुत नमूने थे, बल्कि वहाँ कई कार्यशालाएं और संवाद सत्र भी चल रहे थे। आयुष ने कहा, ये जगह हमें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और समझने के लिए भी प्रेरित करेगी। चलो सबसे पहले उन चित्रों और कला के नमूनों को देखते हैं। प्रिया ने चित्रों को देखते हुए कहा, हर चित्र में एक कहानी है, एक भावना है। ये देखकर लगता है कि कला केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने और सोचने के लिए भी होती है। आयुष ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि किसी भी चीज़ को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अर्थ और भाव से भी समझना चाहिए। यही जीवन की असली सीख है। वे कला दीर्घा के अंदर चलते हुए कुछ पेंटिंग्स और इंस्टॉलेशन के पास रुके। प्रिया ने ध्यान से एक पेंटिंग को देखा और कहा, ये पेंटिंग मुझे हमारे रिश्ते की याद दिला रही है। शुरुआत में जब सब कुछ अनजान था, और अब जब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, तब हर अनुभव और निर्णय हमारे बीच के बंधन को और मजबूत करता है। आयुष ने उसकी बात सुनी और कहा, सच में, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम केवल प्यार में नहीं, बल्कि समझदारी, अनुभव और समर्थन में भी एक दूसरे के साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद उन्होंने एक संवाद सत्र में भाग लिया, जहां जीवन निर्णय और भविष्य के बारे में विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। आयुष और प्रिया दोनों ने ध्यान से सुना और नोट्स बनाए। आयुष ने प्रिया से कहा, देखो प्रिया, ये सत्र हमें केवल नए दृष्टिकोण नहीं दे रहा, बल्कि ये हमें अपने जीवन और भविष्य की योजना बनाने में भी मदद कर रहा है। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, और मुझे लगता है कि हर अनुभव हमें हमारे निर्णयों में अधिक समझदार और सतर्क बनाता है। आयुष, मैं खुश हूं कि हम ये सब साथ कर रहे हैं। सत्र के बाद आयुष ने प्रिया को एक छोटे से कैफे में बुलाया। वहां की हल्की सी धुन और आरामदायक वातावरण ने उन्हें और भी करीब ला दिया। दोनों ने अपनी अपनी पसंद के पेय का आनंद लिया और आगे की योजनाओं पर चर्चा शुरू की। आयुष ने कहा, आज का दिन हमें केवल अनुभव नहीं दे रहा, बल्कि ये हमें हमारी सोच को और मजबूत करने का अवसर भी दे रहा है। हम जो भी निर्णय लेंगे, उसमें दोनों की राय शामिल होगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, और मुझे लगता है कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे को समझना और निर्णयों में साथ देना। अब मुझे लगता है कि कोई भी चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। कैफे से बाहर निकलते समय आयुष ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, चलो अब हम उस नए उद्यम स्थल की ओर चलते हैं। वहां जाकर हमें नए विचार और नए दृष्टिकोण मिलेंगे जो हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे ही वे उद्यम स्थल पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई लोग नए बिजनेस आइडियाज पर चर्चा कर रहे थे। आयुष ने प्रिया को बताया कि वो कुछ निवेश विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। प्रिया ने उसकी बात समझते हुए कहा, आयुष, मैं जानती हूँ कि ये निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मिलकर सही निर्णय लेंगे।
आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। और यही हमारी ताकत है, साथ रहना, समझदारी से निर्णय लेना और हर कदम सोच समझकर उठाना। दिन ढलते ढलते आयुष और प्रिया ने उद्यम स्थल से लौटते समय शहर के हरे भरे पार्क में एक लंबी सैर की। वहां की हरियाली, फूलों की खुशबू और शांत वातावरण ने उनके मन को शांति और ऊर्जा से भर दिया। प्रिया ने कहा, आज का दिन वास्तव में अद्भुत रहा। हमने न केवल नई चीजें देखी बल्कि अपने दृष्टिकोण और सोच को भी मजबूत किया। आयुष ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम केवल अपने प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य, अपने निर्णय और अपने सपनों के लिए भी तैयार हैं। आज का दिन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शाम होते होते वे दोनों घर लौट आए। आयुष ने कहा, प्रिया, आज का दिन हमें सिखा गया कि हर अनुभव, हर निर्णय और हर यात्रा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें केवल इसे समझना और अपनाना है। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। और अब मुझे विश्वास है कि हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारे लिए हर दिन एक नई सीख और एक नई उम्मीद लेकर आता है। रात के समय दोनों बालकनी में खड़े थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे और चांद की रोशनी झील की सतह पर पड़ रही थी। आयुष ने प्रिया को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, प्रिया, अब हमें केवल सपने देखने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें पूरा करने का साहस और मेहनत दोनों करना होगा। और मुझे विश्वास है कि हम इसे कर सकते हैं। प्रिया ने हल्की हंसी और मुस्कान के साथ कहा, सच में आयुष, अब कोई भी चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। हम साथ हैं और यही हमारी असली शक्ति है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है और हम इसे मिलकर संवारेंगे। रात का समय था और शहर की हल्की हल्की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। आयुष और प्रिया अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े थे। हवा में ठंडक और साथ में हल्की नमी थी, जो रात को और भी खास बना रही थी। दोनों की आंखों में दिन भर की थकान के बावजूद एक अद्भुत चमक और उत्साह था। आयुष ने प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, आज का दिन हमारी समझ और अनुभव के लिए बेहद खास रहा। हर कदम, हर निर्णय, हर अनुभव ने हमें और करीब ला दिया। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ आयुष, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आज का दिन नहीं था, ये हमारे रिश्ते और हमारी सोच की मजबूती का प्रतीक था। हमने न केवल नई चीजें सीखी बल्कि एक दूसरे को और गहराई से समझा। आयुष ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, सही कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि हर चुनौती, हर अनुभव और हर सपने में भी साथ हैं। कुछ देर बालकनी में खड़े रहने के बाद आयुष ने कहा, चलो आज का दिन यादों में संजोते हुए एक छोटी सी योजना बनाते हैं। हमें अपने अगले कुछ महीनों के लिए कदम सोचना होगा, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि काम और करियर में भी। प्रिया ने उत्साह से कहा, मैं तैयार हूँ। आज के अनुभव ने मुझे और भी प्रेरित किया है। अब मैं अपने लक्ष्यों के प्रति और भी गंभीर और समझदार बनना चाहती हूँ। आयुष ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, सबसे पहले हमें अपने करियर और व्यक्तिगत योजनाओं के लिए कुछ छोटे और मीडियम टर्म गोल सेट करने होंगे। इससे हम भविष्य में किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। प्रिया ने नोटबुक निकाली और दोनों ने मिलकर अपने अगले 6 महीनों की योजनाएं लिखना शुरू की। उन्होंने देखा कि वो दोनों जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, सिर्फ काम या सिर्फ निजी जीवन में नहीं। आयुष ने कहा, देखो, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम न केवल अपने करियर में तरक्की करें बल्कि अपने रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। यही असली सफलता है। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, और इसके लिए हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा। हमें ये तय करना होगा कि कब काम, कब विश्राम और कब एक दूसरे के लिए समय है। ऐसा करने से हम हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दोनों ने अपनी योजनाओं में छोटे छोटे कदमों को शामिल किया। प्रत्येक सप्ताह एक नई गतिविधि, एक नई चुनौती और एक नई सीख। आयुष ने कहा, हर सप्ताह हम एक दूसरे के लिए नई चीज सीखेंगे और जो सीखेंगे उसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। ये हमारी समझ और रिश्ते दोनों के लिए फायदेमंद होगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये योजना हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। हर नई चुनौती हमें और करीब लाएगी। मुझे ये सोचकर ही खुशी हो रही है कि हम दोनों इस यात्रा में साथ हैं। इसके बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान दिया। आयुष ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचूं। इसके लिए मुझे कुछ नए प्रोजेक्ट्स और नए स्किल्स पर काम करना होगा। प्रिया ने उसकी बात समझते हुए कहा, और मैं चाहती हूं कि मैं अपने करियर में और अधिक सशक्त बनूं। मैं नए अनुभव और नई जिम्मेदारियां लेना चाहती हूं और तुम्हारे साथ ये यात्रा करना मेरे लिए आसान और प्रेरक भी होगा। जब दोनों ने अपने पेशेवर लक्ष्यों को तय किया तो आयुष ने कहा, अब समय है कुछ व्यक्तिगत और स्वास्थ्य से जुड़े लक्ष्यों को तय करने का। हमें अपनी फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान पर भी काम करना होगा। यही हमें हर क्षेत्र में बेहतर बनाएगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
सही कहा। हमें अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत रखना है। केवल करियर में तरक्की से ही नहीं, बल्कि संतुलित जीवन से ही असली सफलता मिलती है। आयुष ने एक नोटबुक में लिखते हुए कहा, तो हमारी योजना कुछ इस तरह होगी। सप्ताह में 3 दिन नई स्किल्स सीखना, 2 दिन शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर ध्यान देना और एक दिन हम दोनों के लिए और हमारे रिश्ते के लिए विशेष समय निकालना। प्रिया ने उत्साह से कहा, ये योजना आदर्श है और मुझे लगता है कि अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो आने वाले साल हमारे लिए बेहद सफल और खुशहाल होंगे। रात की गहराई में दोनों ने अपने अनुभवों और योजनाओं पर चर्चा करते हुए चाय पी। आयुष ने कहा, प्रिया, आज का दिन हमें ये सिखा गया कि केवल सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें योजना, मेहनत और समझदारी से लागू करना भी जरूरी है और मुझे खुशी है कि हम ये सब साथ कर रहे हैं। प्रिया ने उसकी ओर देखकर कहा, सच में आयुष, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने की तैयारी भी कर रहे हैं। हर कदम, हर निर्णय हमें और मजबूत बनाएगा। कुछ देर बाद आयुष ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, अब जब हम अपनी योजनाएं बना चुके हैं तो हमें केवल इन्हें लागू करना है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई सीख और एक नई उपलब्धि लेकर आएगा और मैं जानता हूं कि हम इसे मिलकर कर सकते हैं। प्रिया ने हल्की हंसी और मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ आयुष, अब कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम साथ हैं और यही हमारी असली ताकत है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है और हम इसे मिलकर संवारेंगे। हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद लेकर आएगा। रात के समय दोनों ने अपने बालकनी से बाहर देखते हुए शहर की चमकती रोशनी में अपने सपनों और योजनाओं की तस्वीर बनाई। आयुष ने कहा, देखो प्रिया, ये शहर हमें केवल रोशनी नहीं दिखा रहा, बल्कि हमारे भविष्य की संभावनाओं और अवसरों की झलक भी दिखा रहा है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, और अब मुझे विश्वास है कि हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे और हर अवसर को भुनाएंगे। हमारा आज और कल हमारी मेहनत और समझदारी का परिणाम होगा।